हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स सर्कल चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। तो उसके बारे में देखेंगे इंट्रोडक्शन। सर्कल सर्कल्स क्या होता है, सर्कल का मीनिंग जानेंगे और हम अलग अलग तरह के सर्कल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सर्कल्स A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance radius from a fixed point center. सर्कल क्या है, देखिए यहाँ पे, ये क्या है, सर्कल है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये क्या है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एट a constant distance and a constant distance from a fixed point called center। ये क्या है, हमारा सर्कल है। ठीक है, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सेंटर होता है। देखिए यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट सेंटर है और ये जो है इसके डिस्टेंस है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, मतलब सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। इसको सर्कल बोलेंगे। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे तीन अलग अलग तरह के सर्कल है। ये फिगर्स दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। अभी फिगर नंबर 1 क्या है, फिगर नंबर 1 है, एक सर्कल है यहाँ पे, इधर फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई है और यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q। ओके, P एंड Q एक दो पॉइंट है यहाँ पे। तो इसके बारे में जानेंगे हम, इसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट, ये फिगर नंबर 1 में क्या है, देखिए, द लाइन PQ, जो ये लाइन PQ क्या है, द लाइन PQ एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। और ये जो लाइन और सर्कल के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इन दिस केस। तो ये जो PQ है ना, वो क्या है, इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा। तो PQ क्या बन जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिगर नंबर 2 में देखेंगे हम। फिगर नंबर 2 है, ये हमारा फिगर है। ये दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे। देखिए, ये यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है जिसमें एक लाइन जो सर्कल के साइड से होके जा रही है यहाँ पे। तो इसमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें। तो इन दिस केस तो क्या हो रहा है, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे क्या है, दो कॉमन पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, AB, that the line PQ and the circle have, इसको क्या बोलेंगे, in this case we call AB, in this case we call the PQ a second line of the circle। तो PQ क्या हो गया, सेकेंड लाइन बन गया ये, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स मिल गए हमें A और B। तो इसको क्या बोलेंगे हम सेकेंड बोलेंगे। नेक्स्ट, फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल में देखिए, यहाँ पे साइड में एक लाइन है, यहाँ पे ये है, ये Q है। तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, A, पॉइंट A। हम इसको यहाँ पे देंगे इसका नाम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज A, पॉइंट A विच इज कॉमन टू द लाइन PQ। ये लाइन PQ को एक ही कॉमन पॉइंट है जो कि A है। एंड द सर्कल, इन दिस केस, इसमें क्या हो गया, इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड अ टैंजेंट टू द सर्कल। तो ये लाइन क्या हो गया, टैंजेंट। टैंजेंट सिर्फ एक ही होता है, एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट होता है। और सेकंड में क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है, सेकंड में दो पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं। दो पॉइंट इंटरसेक्ट होने के बाद A और B, तो इसको सेकेंड कहा जाता है। इसमें क्या है, टैंजेंट में A कहा जाता है। सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है, टैंजेंट में क्या होता है, हमें एक ही पॉइंट मिलता है। इन दिस केस देयर इज ओनली वन पॉइंट A विच इज कॉमन टू द लाइन PQ। तो इसको एक ही कॉमन है पॉइंट है, वो है A। तो इन दिस केस इसको क्या कहा जाएगा, PQ। इन दिस केस द लाइन PQ इज कॉल्ड अ टैंजेंट लाइन। तो अब देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। और ये चैप्टर है ना, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। और बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है स्कोरिंग करने के लिए। यहाँ पे मतलब इसका ब्लूप्रिंट, तो इसका ब्लूप्रिंट मार्क्स बहुत ही कम है, या 5 और 6 मार्क्स के लिए ही ये चैप्टर में से आपको एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चन।
5 या 6 मार्क्स के लिए। देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं एक सर्कल में। देखिए यहाँ पे सर्कल है तो कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं एक सर्कल में। तो ये सर्कल में देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। इधर से भी टेंजेंट हो सकता है, इधर से भी टेंजेंट हो सकता है, इधर से भी 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 हो सकता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इसका क्या है, आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट। हाउ मेनी टेंजेंट्स, तो मैं इसको आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है ये, एक्सरसाइज 4.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखिए मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स, ये नंबर्स मैंने शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में। ये इसका आंसर है फर्स्ट का। तो अब हम देखेंगे सेकंड वाला, फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स है यहाँ पे। फर्स्ट वन देखिए क्या होगा, फर्स्ट का जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, द टैंजेंट, ए टैंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकता है वो। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में मैंने क्या किया था, ड्रॉ करके बताई थी आपको। यहाँ पे एक लाइन है, जो यहाँ पे एक लाइन है, तो क्या है, PQ है इसका नाम। ये लाइन का नाम क्या है, PQ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, उसका नाम क्या है, A। तो कितने पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे, ओनली 1 पॉइंट। मैंने बताया था टैंजेंट को सिर्फ एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट होता है। और सेकेंड को, ये सेकेंड है, सेकेंड को 2 पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं। ये टैंजेंट है, टैंजेंट को सिर्फ एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं। देखिए हाँ, तो यहाँ पे सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का ओनली 1 पॉइंट। आंसर क्या है, ओनली 1 पॉइंट। तो अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स पर सेकेंड। उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अ लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स में, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको सेकेंड। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टैंजेंट्स एट द मोस्ट, कितने टैंजेंट्स बन सकते हैं सर्कल को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स बन सकते हैं। तो इसका थर्ड वाले का आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट टैंजेंट, इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट फोर्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, देखिए ये फिगर्स है, मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाई हुई है, मैं रफ कर देती हूँ अभी। तो यहाँ पे फोर्थ वाला पॉइंट क्या, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो यहाँ पे कॉमन पॉइंट है टैंजेंट का और सर्कल के बीच में, इसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाएगा। जो कॉमन पॉइंट है, ये सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, ये PQ के बीच में। तो यहाँ पे PQ के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, तो उसका नाम क्या है, A। तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, to a circle and the circle is called point of contact। The answer is point of contact बोलेंगे। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स हो गए। अब मैं यहाँ पे रफ करके एक थर्ड वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखिए थर्ड का सोल्यूशन है ये। यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे देखिए, ए टैंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to P 12 centimeter, the length PQ is। तो यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर एक टैंजेंट है PQ, ये पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे बीच में इसका सर्कल है और उसका जो रेडियस है, देखिए यहाँ पे टैंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल
ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। इस सेंटर को हम देंगे ओ। यहाँ पे जो लाइन है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। और यहाँ पे क्या है देखिए, ये एक लाइन है सर्कल से यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉन किए हैं हमने। इसका नाम देंगे हम PQ। PQ एक लाइन हो गया। यहाँ पे देखिए फिर OQ, तो यहाँ से यहाँ तक का OQ का डिस्टेंस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ का OQ का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे यहाँ पे OP इज द रेडियस एंड सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन OP इज द रेडियस। OP क्या है, यहाँ पे रेडियस है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए PQ इज द टैंजेंट ड्रॉन। PQ क्या है यहाँ पे, PQ इज द टैंजेंट। PQ क्या है देखिए यहाँ पे, PQ टैंजेंट है और OP रेडियस है। OP इज द रेडियस। नेक्स्ट देखिए, PQ इज द टैंजेंट ड्रॉन एट P। P पे हमने टैंजेंट को ड्रॉन किया है। और यहाँ पे देखिए आगे, therefore OP and PQ, OP is perpendicular to PQ। तो देखिए यहाँ पे आगे हम देखेंगे एंगल OPQ। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री है ये। यहाँ पे OPQ क्या है, OPQ 90 डिग्री का एक एंगल बन गया। नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन ट्राइंगल OPQ is equals to triangle OPQ and triangle, ये दोनों सेम है, 90 डिग्री आता है इसका। OPQ क्या है, ये 90 डिग्री बन गया है। OPQ ट्राइंगल क्या बन गया है, 90 डिग्री में है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लेना है हमें। यहाँ पे बाय PGT मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास OQ है। OQ क्या है यहाँ पे, गिवन OQ। यहाँ पे मैं लिख दूंगी, गिवन लिख दूंगी यहाँ पे। OQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है और OP इज इक्वल्स टू क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास PQ नहीं है, तो PQ हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही बताया गया है, PQ फाइंड करके बताइए हमें। तो PQ नहीं है हमारे पास, तो OQ क्या है, OQ 12 सेंटीमीटर है, 12 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। OP क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस PQ स्क्वायर। तो हमारे पास PQ नहीं है, तो ये 2 है राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो PQ है ना, यहाँ पे इस साइड पे ले लेंगे हमें। PQ हमें फाइंड करना है, तो PQ हम इस तरफ ले लेंगे। तो 12 और 5 को यहाँ पे एक तरफ राइट हैंड साइड में ले लेंगे हमें। 12 का स्क्वायर क्या होता है देखिए, 144 होता है, और माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए जब हम 12 यहाँ पे लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है। 5 का 5 5 का 25। तो अब हम देखेंगे PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 119 है। PQ का स्क्वायर क्या हो, PQ स्क्वायर एज इट इज हम यहाँ पे रख देंगे। 144 माइनस 25 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर का हम इसको इस तरफ डाल देंगे तो रूट बन जाएगा। रूट 119 हमारा आंसर है, ये देखिए उसको टिक डालना है आपको। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, अच्छे से देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ ए सर्कल द 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। 2 लाइन क्या है, पैरेलल है, जो कि दिए हुए लाइन को सच दैट वन इज टैंजेंट, उसमें से एक टैंजेंट है एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। एक टैंजेंट है और एक सेकेंड टू द सर्कल। तो यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है आपको।
टू अ गिवन लाइन, बहुत इजीएस्ट है ये, टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टैंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है सर्कल आपको यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, 4 का सोल्यूशन है यहाँ पे। तो ये सर्कल है, इसका क्या है, यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है, पहले तो टैंजेंट ड्रॉ टू पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टैंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, ये टैंजेंट बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे पीछे बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सेकेंड बन जाएगा, एक्स वाई। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे 1 पॉइंट मिल रहा है। तो ये बीच का क्या है, ए एंड बी। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये इसका आंसर है फोर्थ का। ड्रॉ ए लाइन टू द सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल जिसमें 2 लाइन पैरेलल होना चाहिए, गिवन लाइन सच दैट वन इज टैंजेंट, एक टैंजेंट होना चाहिए और एक होना चाहिए सेकेंड टू द सर्कल। तो ये एक्सरसाइज हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। फिर आपको प्लीज बताना कैसा लगा ये एक्सरसाइज और आप कितना समझ में आया। प्लीज जरूर देखें, ये वीडियो कंप्लीट देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।